हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। आप सभी का फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि में दुर्गा माता की किस प्रकार से हम पूजा अर्चना करेंगे, किस तरीके से हम कलश की स्थापना करेंगे, साथ में सूक्ष्म में किस तरीके से स्वयं हम हवन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और भी माता के भक्तों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नहा धो करके और जहां हमें माता की चौकी लगानी है उस स्थान को साफ कर लेंगे और एक चौकी बिछाएंगे और उस पर लाल कपड़ा हम बिछाएंगे, क्योंकि माता रानी को लाल वस्त्र बहुत पसंद है। और जिस स्थान पर हम माता रानी को विराजमान करेंगे वहाँ थोड़ा सा अनाज रख के और माता रानी की तस्वीर को या जो भी आप फोटो रख रहे हैं उसको हम रख करके विराजमान करेंगे। अनाज धन धान्य का प्रतीक होता है और आसन का प्रतीक भी होता है, तो हम जिस भी देवता को विराजमान करेंगे थोड़ा सा अनाज रख करके आसन देंगे, फिर स्थापित करेंगे। मैंने यहाँ पर पूजा से संबंधित कुछ सामग्री ली है, ये सामान लिया है और कुछ को मैं साथ के साथ शेयर करती जाऊँगी। और देखिए मैंने यहाँ पर ये लिए हैं चावल और ये सिंदूर और रोली। माता रानी को ये दोनों ही सिंदूर और रोली बहुत पसंद है। और साथ में लेंगे हम एक पान। इसको पान का हम क्या यूज करेंगे अभी बाद में बताएंगे। और साथ में लिए कपूर, जिससे हम आरती वगैरह करेंगे। और साथ में हम और भी यूज करेंगे, वो हम साथ के साथ बताते जाएंगे। ये लिया है हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ में हमने ये लिया है पान। ये लगा हुआ पान है, मीठा। माता को पान बहुत पसंद है, आप किसी भी रूप में दे सकते हैं। आप चाहें तो सादा पान लेकर के भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ मार्केट से लगाया मीठा पान मंगाया है। और ये लिए हमने कुछ बतासे, लौंग, इलायची, सुपारी। आपको जो भी आपके पास हो श्रद्धा से आप वो रख सकते हैं। माता रानी को ये सभी चीज़ें बहुत पसंद हैं। और एक बात ध्यान रखें, आप लौंग लें तो फूल वाली लें। और एक लिया है हमने कलावा। इस तरीके से आपके पास जो भी पूजा की सामग्री हो वो आप रख सकते हैं, और जो नहीं है कोई बात नहीं है, क्योंकि माता रानी भावना की भूखी होती हैं। तो अब चलते हैं आगे। ये मैंने कुछ सामग्री लिए हैं। ये वस्त्र लिए हैं, ये नारियल को उड़ाने के लिए और ये माता रानी को उड़ाने के लिए। और ये मैंने लिए हैं भोग। इसमें मैंने ये पंचमेवा लिए है और ये मिठाई लिए है। आपके पास हो तो आप पंचमेवा का भोग लगाइए, और नहीं तो आप जो हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने माला फूल लिए हैं और ये पंचपल्लव के लिए पत्ते लिए हैं। आप चाहें तो 5 तरीके के पत्ते ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अशोक के लिए हैं। और फूल माता रानी को लाल रंग का बहुत ही पसंद है। मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना करने के लिए कुछ पात्र लिए हैं। ये कलश लिया है और इसको ढकने के लिए ढक्कन है। अगर आपके पास हो तो आप पीतल का या फिर तांबे का भी ले सकते हैं। वैसे मिट्टी का सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। सबसे पहले हम कलावा लेकर के और इसकी गर्दन में बांधेंगे। कोई मांगलिक कार्य हो या फिर कोई बड़ी पूजा हो, जैसे नवरात्रि की हो या फिर दीपावली की हो, तो कलश स्थापना की जाती है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और इसका सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे इसका बहुत बड़ा विधान है, पंडित लोग कराते हैं, लेकिन हम घर में भी सूक्ष्म रूप से स्वयं किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं अपने घर में करती हूँ। कलावा लगाने के बाद हम यहाँ पर एक सतिया बनाएंगे, इसे स्वस्तिक भी बोलते हैं। कलश धन धान्य का प्रतीक होता है और इसमें सभी देवता और लक्ष्मी जी वास करते हैं। तो कलश को बहुत ही मन से, श्रद्धा भाव से और बड़े ही प्रेम से सजाना चाहिए। वैसे तो पूजा का बहुत बड़ा विधान है, बहुत ज़्यादा तरीके से करते हैं, लेकिन हम घर गृहस्थी में रह करके सूक्ष्म रूप में किस तरीके से कर सकते हैं। मैं यूपी मथुरा में रहती हूँ, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ जिस तरीके से मैं खुद पूजा करती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और दूसरी साइड बनाएंगे हम त्रिशूल। तो देखिए इस तरीके से हमने अपना कलश को सजा लिया है। आप चाहें रोली से बना लीजिए, आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं। इस वाले पात्र में हम जौ बोएंगे
और इसको भी हम थोड़ा सा सजा लेंगे, क्योंकि माता रानी भक्ति भाव की भूखी होती हैं और प्रेम भाव की भूखी होती हैं। तो हम बड़ी ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही प्रेम भाव से, बड़े ही मन से देवी माता की पूजा करेंगे, जिससे हमारी लक्ष्मी माता, दुर्गा माता प्रसन्न हो। तो देखिए हम इस पात्र में भी थोड़ा सा सजा लेंगे, सात्विक बना लेंगे। थोड़ा सा बन नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा कुरकुरा हो रहा है। तो बनाने के बाद हम अब इसमें जौ बोएंगे। आप चाहें तो जौ ज़मीन में भी बो सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से पात्र में बो सकते हैं। अब हम इस पात्र में जौ बोई के सबसे पहले हम मिट्टी की एक लेयर लगाएंगे और फिर जौ की लेयर लगाएंगे। तो अगर हम अच्छी तरीके से बोएंगे तो हमारा जो धान पैदा होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। तो इस तरीके से हम पहले मिट्टी की एक लेयर लगाएंगे इस पात्र में और उसके बाद डालेंगे थोड़े से जौ। आप वीडियो को अंत तक देखिए, मैं अंत में सभी चीज़ बताऊंगी कि ये जौ का हम क्या करें और जो हम सामग्री यूज कर रहे हैं, कलश या फिर जो नारियल लिया है या जो चावल है, उन सब का हम क्या करें। मैं अंत में सभी चीज़ के बारे में भी बताती जाऊंगी साथ के साथ। और देखिए इस तरीके से मैंने मिट्टी की लेयर, फिर जौ की लेयर, फिर मिट्टी की लेयर और इसी तरीके से फिर जौ की लेयर लगा दी है, जिससे हमारा धान अच्छी तरीके से पैदा हो। ये भी एक शुभ संकेत होता है कि 9 दिन जब हम पूजा करें तो हमारा धान अच्छी तरीके से पैदा हो। ये माता रानी प्रसन्न होती हैं, उसके बाद आशीर्वाद स्वरूप हमको इस तरीके का आशीर्वाद देती हैं। ये भी एक शुभ संकेत होता है कि हमारा जौ अच्छे से पैदा हो। देखिए इस तरीके से मैंने इस पात्र को तैयार कर लिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लेंगे एक नारियल। आप चाहें तो फ्रेश नारियल ले सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से नारियल ले सकते हैं। आप इस नारियल को दोबारा भी यूज कर सकते हैं धो करके। तो देखिए मैंने इस तरीके से नारियल लिया है और इस पे हम इस तरीके से कपड़ा कलावी से बांध देंगे। आप नारियल का कपड़ा पीले रंग का या फिर लाल रंग का ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा नारियल भी रेडी हो गया है। अब हम कलश में जल भरेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला रखा है और इस तरीके से हम कलश को फुल भर लेंगे और इसमें डालेंगे हम कुछ सामग्री। तो इस तरीके से मैंने पैसा, सुपारी लिया है और कमलगट्टा है, चावल है, और आप चाहें तो हल्दी की गांठ या फिर रोली चावल जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और वैसे तो विधान है कि इसमें नवरत्न डालने का भी है, पर श्रद्धा से जो आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। अब हम कलश के ऊपर पंचपल्लव रखेंगे। पंचपल्लव का मतलब होता है 5 तरीके के पत्ते, यानी गूगल, पीपल, छौकरा, अशोक के और आम के। अगर आपके पास एक तरीके के हों तो आप एक तरीके के ले सकते हैं, जैसे मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। और इन पत्तों पे हम थोड़ी सी हल्दी या फिर कुमकुम लगा देंगे। आप इन पत्तों की भी संख्या अपने हिसाब से 5, 7, 11 जितनी रखना चाहें रख सकते हैं। अब इस पे रख देंगे हम इस वाले पात्र को। इसको भी मैंने अच्छी तरीके से सजा लिया है और इस पे हम थोड़ा सा धान, आप गेहूँ, चावल जो रखना चाहें, जौ, वो रख सकते हैं। खाली बर्तन को ना रखें। अब इस पात्र के ऊपर रख देंगे हम अपना नारियल। देखिए इस तरीके से हमारा कलश तैयार हो गया है और इस कलश को हम इस मिट्टी वाला जो पात्र है इस पर रख देंगे अच्छी तरीके से, जिससे हम 9 दिन तक पूजा करें और ये हिले नहीं। तो इसको अच्छी तरीके से मिट्टी में दबा करके रख देंगे। अब हम इसको स्थापित करने के लिए हम माता रानी के दाईं तरफ कलश की स्थापना करेंगे और इसके लिए हम हल्दी से अष्टकमल बनाएंगे। अष्टकमल बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से हम लाइन करेंगे और लाइन करने के बाद हम इस तरीके से एक और लाइन करेंगे और क्रॉस बनाएंगे और इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से अष्टकमल बन करके तैयार हो जाता है। और इस पे हम रख देंगे थोड़ा सा धान। माता रानी को अष्टकमल बहुत ज़्यादा पसंद है। हम अष्टकमल पर ही कलश की स्थापना करेंगे और कलश में सभी देवता विराजमान रहते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा धान लेंगे और इसको हम अष्टकमल के ऊपर रख देंगे और उस पर हम विराजमान करेंगे अपने कलश को। देखिए इस तरीके से हमने कलश को स्थापित कर दिया है। अब करते हैं आगे दीपक को विराजमान।
अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बड़ा दीपक ले सकते हैं। और इस दीपक की खासियत है कि आपका पंखा भी चल रहा हो तो दीपक शांत नहीं होता है, बुझता नहीं है। तो इस तरीके से आप अखंड दीपक जला सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से छोटा दीपक जला सकते हैं। मैं फ़िलहाल छोटा दीपक जला रही हूँ। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप दीपक में पर्याप्त घी रखें। जब तक पूजा हो तब तक वो घी चलता रहे, यानी दीपक जलता रहे, बीच में शांत नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दीपक के लिए भी हम बिल्कुल वैसा ही अष्टकमल बनाएंगे जैसा अभी हमने घट स्थापना के लिए बनाया था। और अष्टकमल बनाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा धान रखेंगे और धान रखने के बाद हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे और स्थापित करेंगे। अब करते हैं गणेश जी की स्थापना। थोड़ा सा धान रखेंगे और गणेश जी को स्थापित करेंगे। मैं यहाँ पर इस तरीके से गणेश जी ले रही हूँ। ये मेरे घर के मंदिर के गणेश जी हैं और जिनकी पूजा हम डेली में करते हैं। अगर आपके पास हों तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपके पास डेली में पूजा करने वाले गणेश जी नहीं है आपके मंदिर में, तो आप इस तरीके से कोई सुपारी या मिट्टी की डेली ले करके और उसमें इस तरीके से आप कलावा लपेट करके गणेश जी का स्वरूप बना करके आप स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी देवता की पूजा हो पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणेश जी को स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, आप इस तरीके से बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अपने मंदिर वाले गणेश जी को स्थापित कर रही हूँ। अब हमारी पूजा की सभी तैयारियाँ हो गई हैं और सभी देवता हमने विराजमान कर लिए हैं। अब करते हैं पूजा स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे गणेश जी की पूजा। और ये मैंने पंचामृत बनाया है 5 चीज़ों से: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम करेंगे शुद्ध जल से स्नान। जल के लोटे में हम थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे, जिससे सादा जल और गंगा जल दोनों ही हो जाएंगे। कोई भी मांगलिक कार्य की पूजा हो या फिर नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रथम भगवान भी कहते हैं। और स्नान आदि कराने के बाद इनको हम कलावा रूपी वस्त्र पहनाएंगे। उसके बाद जनेऊ जोड़ा चढ़ाएंगे और साथ में करेंगे उनको कुमकुम से, हल्दी से, चंदन से, जिससे भी आप करना चाहें तिलक कीजिएगा। उसके बाद गणेश जी को अक्षत लगाइए और माला फूल चढ़ाइए। देखिए, मैं इस तरीके से इनको माला पहना रही हूँ। गणेश जी को लाल पुष्प और पीले पुष्प बहुत पसंद है, आप वो भी चढ़ाइएगा। और इनको भोग लगाएंगे। भोग मिष्ठान अपने पसंद के अनुसार, सीजन के अनुसार आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ध्यान रखें, गणेश जी को दूब घास बहुत पसंद है, इसलिए इनको दूब घास भी अर्पित करेंगे। देखिए, इस तरीके से मिष्ठान का भोग भी लगा दिया है। इस तरीके से हम भोग प्रसाद मिष्ठान लगाने के बाद में गणेश जी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे और इस तरीके से थोड़े से चावल लेकर के हम दीपक पर चढ़ाएंगे। दीपक पर हम इसलिए चढ़ाते हैं कि जो भी हमने पूजा पाठ की है उसके दीपक साक्षी हैं। तो इस तरीके से हम किसी की भी पूजा करें, दीपक को जरूर थोड़े से चावल अर्पित करें और इस तरीके से रिद्धि सिद्धि के दाता से प्रार्थना करें और स्तुति करें उनकी। इस तरीके से गणेश जी की पूजा करने के बाद अब करेंगे कलश की पूजा। कलश की भी हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे गणेश जी की पूजा की थी। कलश भगवान वरुण देवता के प्रतीक हैं, लक्ष्मी जी के प्रतीक हैं। और सबसे पहले हम पंचामृत से स्नान कराएंगे और पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर हम इनको कराएंगे शुद्ध जल से स्नान। देखिए, इस तरीके से स्नान आदि कराने के बाद अब हम इनको कलावा रूपी वस्त्र पहनाएंगे और उसके बाद हम इनको चंदन तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और माला आदि पुष्प आदि इनको चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। और हमने ये जो जौ बोए हैं इसमें धान बोआ है। अगर आप 9 दिन की पूजा कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, जिससे हमारा जो धान पैदा हो वो अच्छे से हो। जो हमारा धान अच्छा से पैदा होता है वो माता जी का आशीर्वाद स्वरूप होता है और शुभ संकेत होते हैं अगर हमारा अच्छा धान पैदा हो तो। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखें कि जहाँ चूहे वगैरह हों वहाँ हमें नहीं रखना चाहिए, उनसे सुरक्षा करनी चाहिए। और दूसरी बात, पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा डालते रहना चाहिए। देखिए, इस तरीके से हमने फूल माला अर्पित कर दिया है और भोग प्रसाद भी कलश भगवान को चढ़ा दिया है। और थोड़े से चावल लेकर के हम दीपक को अर्पित करेंगे और कलश भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में एक सुख शांति समृद्धि आए, हर तरीके से परेशानी और कलेश दुखों से हमारा घर दूर रहे।
अब करेंगे माता रानी का आवाहन और इनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, थोड़े से चावल अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे माता रानी को कि माता रानी हमारे घर आएँ, विराजमान हों और हम उनकी पूजा सेवा करें। इस भाव से प्रार्थना करते हुए माता रानी को विराजमान करें। सबसे पहले हम इनको पंचामृत से स्नान कराएंगे और उसके बाद हम इनको उसी प्रकार से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। माता रानी भावना की भूखी होती हैं और प्रेम की भूखी होती हैं। जो लोग भक्त श्रद्धा से बुलाते हैं उनके घर अवश्य आती हैं। तो इस भाव से आप बुलाइए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और इस तरीके से स्नान आदि कराने के बाद हम माता रानी को चुनरी पहनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखिएगा। और इस तरीके से माता को हम सिंदूर और कुमकुम लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करते जाइएगा, जिससे और भी माता के भक्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। इस तरीके से हम माला फूल चढ़ाएंगे। माता रानी को लाल फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप गुलाब के या फिर कमल के आप चढ़ा सकते हैं। फूल आदि अर्पित करने के बाद हम माता रानी को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे और पंचमेवा का भोग लगाएंगे। आप श्रद्धा से अपनी पसंद के अनुसार भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा में माता रानी को नारियल बहुत पसंद है। इसी तरीके से हम पंचफल का भोग लगाएंगे। इसमें माता रानी को जो अनार है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। वैसे माता रानी भाव और भावना की भूखी होती हैं। माता रानी को पान बहुत पसंद है। आप चाहें तो इस तरीके से मार्केट से पान ला करके लगा सकते हैं। और आप चाहें तो पान में जो सिंपल पान होता है उसमें सुपारी, लौंग, इलायची वगैरह रख करके भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन की पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरीके से सूक्ष्म में कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से मार्केट से ला करके भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इस तरीके से भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद हम माता रानी को सुहाग की वस्तु अर्पित करेंगे। आप सुहाग की वस्तु में साड़ी या जो भी आपको पसंद हो, बिंदी, सिंदूर या कंगा वगैरह जो भी देना हो, 16 श्रृंगार का सामान आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और बाद में आप चाहें तो इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप किसी को भी दे सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अर्पित करने के बाद साथ साथ हम माता रानी को जल भी अर्पित करेंगे। इसके बाद आप माता रानी की स्तुति करें, प्रार्थना करें उनसे और आरती करें। अगर आप चाहें तो आप हवन कर सकते हैं। मैं सूक्ष्म में हवन भी करके दिखा रही हूँ। हवन करने के लिए आप कोई पात्र ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी का पात्र लिया है। अगर आपके पास तांबे का पात्र हो तो वो भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हवन की लकड़ियाँ आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी, या फिर आप पीपल की या गूगल की जो आपको आसानी से मिल जाए वो ले सकते हैं। ये हवन की लकड़ियाँ हैं और इनको मैंने पात्र में इस तरीके से सेट कर दिया है। हवन करने के लिए हम बतासों में इस तरीके से 2-2 लौंग लगा लेंगे। जितने घर में मेंबर हों आप उस तरीके से लौंग लगा सकते हैं। जो बैचलर हैं उनके लिए 1-1, यानी जो बच्चे हैं उनके लिए 1-1, और जो शादीशुदा हैं उनके लिए 2-2 बतासे तैयार करेंगे। यानी एक बतासे में 2-2 लौंग। इस तरीके से हम उतने ही बतासे तैयार करेंगे जितने घर में मेंबर हैं। सिंदूर में हम थोड़ा सा घी डाल करके और उसको थोड़ा सा घोल लेंगे और घोल करके इस तरीके से बतासे पर लगाएंगे। माता रानी को सिंदूर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम उनको सिंदूर लगा करके अर्पित करेंगे। और क्योंकि पान भी बहुत पसंद है तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पान का टुकड़ा ले करके और इस तरीके से हम सिंदूर पर या बतासे पर लगा देंगे। वैसे तो पूजा का और हवन का बहुत बड़ा विधि विधान है, पर हम सूक्ष्म में भी आसानी से कर सकते हैं। और नवरात्रि में छोटी भी पूजा की हुई घर गृहस्थी में माता रानी उसे अवश्य स्वीकार करती हैं और सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से बतासों को तैयार कर लिया है। मेरे घर में 5 मेंबर हैं। मैंने उस तरीके से जैसे 2 हमारे और 3 हमारे बच्चों के इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। आप ध्यान रखना 2 जोड़ा जो है शादीशुदा वालों का होता है और 1-1 बच्चों का होता है। हवन के लिए हमारे बतासे तैयार हो गए हैं। अब तैयार कर लेते हैं हवन सामग्री। इसके लिए इस तरीके से मार्केट में पैकेट आराम से मिल जाता है हवन सामग्री का। आप इस तरीके से ले सकते हैं कोई से भी ब्रांड का।
वैसे मार्केट वाली जो हवन सामग्री होता है उसमें सभी चीज़ें मिली रहती हैं, फिर भी हमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मिलाएंगे जैसे शक्कर, जौ और गूगल। तो मैं अभी आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी कि हम क्यों मिलाएंगे, क्योंकि अपनी जो भी मनोकामना पूरी करने के लिए होती है उसकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो देखिए ये काले तिल हैं, कुछ हम ये मिलाएंगे, कुछ इसमें गूगल मिलाएंगे। हवन सामग्री में शक्कर की अधिक मात्रा धन धान्य की प्राप्ति के लिए और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए मिलाई जाती है, जिससे माता रानी प्रसन्न हो और हमारे घर में धन धान्य आए। जौ की जो मात्रा होती है उसको हम एक्स्ट्रा इसलिए मिलाते हैं जैसे धन धान्य की प्राप्ति रहे और हमारे घर में बरकत रहे। काले तिल का महत्व होता है कि जो भी रोग दोष हैं हमारे शरीर के अंदर, तो आप इनको मिलाकर के अधिक मात्रा में और हवन कर सकते हैं, जिससे हमारा जो भी रोग है माता रानी दूर करे और प्रसन्न हो और आशीर्वाद स्वरूप हमको निरोग रहने की आशीर्वाद दें। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा डाल सकते हैं और इस तरीके से हवन सामग्री को मिला करके तैयार करेंगे। पूजा में हर चीज़ का महत्व होता है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव रहता है इसलिए हम बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं। हम हवन सामग्री में कुछ कमल गट्टा मिलाएंगे। कमल गट्टा माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत प्रिय हैं। तो आप कमल का फूल, कमल गट्टा इस तरीके से चढ़ा सकते हैं और हवन सामग्री में भी मिला सकते हैं। आप चाहें तो हवन सामग्री में थोड़ा सा घी भी मिला सकते हैं और आप चाहें तो अलग से आहुति भी कर सकते हैं। हवन करने के लिए आप इस पुस्तक में माता रानी के 108 नाम हैं, आप उनका हवन कर सकते हैं या फिर आप कोई भी मंत्र का हवन कर सकते हैं। आप चाहें तो पाठ करना चाहें तो पाठ कर सकते हैं। ये माता रानी की बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही शुद्ध हिंदी भाषा में भी और संस्कृत में दोनों में लिखी हुई पुस्तक है, बहुत ही बढ़िया है। आप चाहें तो इससे हवन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। अब हमारी हवन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, हमने सभी तैयारी कर ली है। अब करना शुरू करते हैं हवन। आप चाहें तो माता रानी का हवन 9 दिन कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पहले या पड़वा को और अष्टमी को कर सकते हैं। जैसा आपकी श्रद्धा हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर नवरात्रि में आप 9 दिन पूजा कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि माता रानी का छोटा सा मंडप बना लें, तब पूजा करें। तो देखिए इस तरीके से हमारी हवन की तैयारियां सभी हो गई हैं। सबसे पहले करेंगे हम अग्नि को प्रज्वलित। इसके लिए मैंने एक कपूर की डेली ली है और जो हमारा दीपक है हम उससे अग्नि को लेकर के और यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप डायरेक्ट माचिस से यहाँ पर जोत ना जलाएं, आप ज्योति से जोत जलाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब थोड़े से चावल लेकर के हम ज्वाला मैया का आह्वान करेंगे और फिर उसके बाद हम इनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आपको मंत्र आते हों तो आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, अगर मंत्र नहीं आते हैं तो आप उस तरीके से मानसिक रूप से आप स्नान आदि करा सकते हैं। देखिए इस तरीके से पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर माता रानी को कलावा रूपी वस्त्र पहनाएंगे और उसके बाद माता रानी को सिंदूर कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और फूल प्रसाद लगाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि माता रानी को सिंदूर बहुत पसंद है, तो सिंदूर आप अवश्य चढ़ाइएगा। और फिर माता रानी को लाल रंग का पुष्प बहुत पसंद है, तो पुष्प लाल अगर आपके पास हो तो ज़रूर आप चढ़ाइएगा। तो इस तरीके से पुष्प आदि चढ़ाने के बाद भोग प्रसाद लगाएंगे माता रानी का। आप भोग में ये बतासे का भोग लगा सकते हैं, आप चाहें तो कोई मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। नवमी के दिन आप हवन पूर्ण कर रहे हैं तो आप हलवा चने का भी भोग लगा सकते हैं। माता रानी को हलवा पूड़ी चना बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। पूजा के बाद सबसे पहले हम बतासों को अर्पण करेंगे। इसके लिए आप चाहें तो मंत्र बोल सकते हैं और चाहें तो आप जिनके जो बतासे हैं उनका हाथ लगवा सकते हैं, आप चाहें तो आप भी चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मंत्र बोलेंगे, ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। 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 और वैसे सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि नवरात्रि में घर के मेंबर सभी भगवान की पूजा में, देवी मैया की पूजा में भाग लें और अपने हाथ से आहुति दें। तो इस तरीके से हम सभी बतासों को माता रानी को अर्पित कर देंगे। अब हम इस हवन सामग्री से हवन करेंगे
और आपको ये वाला मंत्र आता हो इससे कर सकते हैं आप। मैंने अभी बताया था 108 नाम का जो बुक में लिखे हुए हैं माता रानी के, आप उससे कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको इस तरीके से बोल करके बताती हूँ। ओम सती स्वाहा, ओम साध्वी स्वाहा, ओम बप्रीता स्वाहा, ओम भवानी स्वाहा, ओम आर्या स्वाहा, ओम दुर्गा स्वाहा, ओम जया स्वाहा। आप इस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते जाइए और स्वाहा बोलते जाइए। आप चाहें तो 108 कीजिए, 1008 कीजिए, आपको जितने मंत्रों का हवन करना हो आप उतना कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर के सभी मेंबरों को इस समय अपने साथ में हवन करवा सकते हैं। और इसी के साथ आप बीच बीच में घी की भी आहुति देते जाएं। हवन के बाद आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप जो भी पाठ पूजा करना चाहें, माला करना चाहें आप माला कर सकते हैं। उसके बाद हवन पूर्ण करने के बाद और पाठ करने के बाद हम माता रानी की करेंगे आरती। माता रानी की आरती में आपको जो आरती आती हो आप वो कर सकते हैं। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, या जो भी आती हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भजम भवानी सहितम नमामि। आरती करने के बाद आप आरती को शांत करें, माता रानी को आरती दें और पूरे घर में आरती को घुमाएं। घर के सभी मेंबरों को आरती दें। आप इस तरीके से खुशी खुशी माता रानी की पूजा कीजिएगा। माता रानी के हाथ जोड़िएगा और उनको दंडवत कीजिएगा। इस तरीके से पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। माता रानी बहुत ही दयालु होती हैं। आपको कुछ मांगना हो तो आप मांग सकते हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। और सबसे अंत में माता रानी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि हमसे कोई गलती हो गई हो, पूजा करने में कोई अधिकतम हो गया हो, कोई न्यूनतम हो गया हो, या कोई त्रुटि हो गई हो तो माता रानी हमको माफ़ करें। ऐसा बाल भाव रखते हुए माता रानी से प्रार्थना करें। माता रानी की पूजा ब्रह्मा विष्णु भी पार नहीं पा सकते हैं, हम तो एक अबोध बालक हैं। इस भाव से माता रानी से प्रार्थना करें, स्तुति करें और उनसे आशीर्वाद लें। माता रानी बहुत ही दयालु होती हैं। वो अपने बच्चों पर बहुत ही दया करती हैं और उनकी गलतियों को माफ़ कर देती हैं। तो इस तरीके से आप माता रानी की 9 दिन पूजा करना चाहें 9 दिन कीजिए, और आप 1 दिन करना चाहें आप 1 दिन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप तो माता रानी की ये वीडियो है और भी माता के भक्तों तक पहुंच सके, वो भी इसका पूजन कर सके, माता रानी का आशीर्वाद ले सकें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि हम माता रानी का जो हमने दरबार सजाया है, जो देवताओं का आह्वान किया है, हम उनका विसर्जन कैसे करें, और जो ज्वारे पैदा होंगे 9 दिन बाद हम उनकी पूजा किस तरीके से करें। और ये सभी सामग्री हैं, कलश का जल है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अब हम इस पूजा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।